नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण भक्तों। कई बार हमारे घर में ऐसी साधारण चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे पुराने शास्त्र और परंपराएं बताती हैं कि यही छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो सामान्य चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग हर घर में रोज मिल जाती हैं। ये दो चीजें हैं बासी रोटी और हल्दी। अक्सर लोग रात की बची हुई रोटी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बासी रोटी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये घर की कई परेशानियों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। इसी तरह हल्दी को भारतीय परंपरा में बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। पूजा पाठ हो, विवाह हो या कोई भी मंगल कार्य, हल्दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। माना जाता है कि हल्दी में सकारात्मक ऊर्जा होती है और ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। जब बासी रोटी और हल्दी का प्रयोग कुछ विशेष तरीकों से किया जाता है तो इसे बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर की नकारात्मकता कम होती है, धन की कमी दूर होने लगती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बासी रोटी और हल्दी से जुड़े कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बासी रोटी और हल्दी के ऐसे खास उपाय बताने वाले हैं जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक माने जाते हैं। अक्सर लोग बासी रोटी को बेकार समझते हैं या उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों और परंपराओं में बासी रोटी का बहुत महत्व बताया गया है। इसी तरह हल्दी को भी बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। हल्दी को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब बासी रोटी और हल्दी का सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो ये घर में सुख समृद्धि लाने, आर्थिक परेशानी दूर करने और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करता है। बहुत से लोग इन उपायों को करके अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। सबसे पहला उपाय बहुत सरल है। अगर आपके घर में पैसों की कमी रहती है या बार बार धन आने के बाद भी टिकता नहीं है, तो रात की बची हुई बासी रोटी को सुबह उठकर एक छोटे से उपाय में प्रयोग करें। सुबह जल्दी उठकर बासी रोटी लें और उस पर थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण लगा दें। इसके बाद इस रोटी को किसी गाय को खिला दें। गाय को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। जब गाय को बासी रोटी और हल्दी खिलाई जाती है तो माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और घर में बरकत आने लगती है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं या परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है। ऐसी स्थिति में बासी रोटी पर हल्दी का थोड़ा सा तिलक लगाकर उसे 4 टुकड़ों में तोड़ लें और इन टुकड़ों को घर के बाहर पक्षियों के लिए डाल दें। कहा जाता है कि जब पक्षी इस रोटी को खाते हैं तो घर के अंदर की नकारात्मकता कम होने लगती है और धीरे धीरे परिवार में शांति का माहौल बनने लगता है। तीसरा उपाय बहुत खास माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं या सफलता मिलने में बाधा आती है तो वो शनिवार के दिन ये उपाय कर सकता है। शनिवार की सुबह बासी रोटी लें और उस पर हल्दी लगाकर किसी कुत्ते को खिला दें। इस उपाय को लगातार कुछ शनिवार तक करने से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और काम बनने लगते हैं। एक और उपाय बहुत प्रसिद्ध है। अगर घर में बीमारी बार बार आती रहती है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से परेशान रहता है तो रात की बची हुई रोटी पर हल्दी लगाकर उसे घर के बाहर चींटियों के पास रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं एक और विशेष उपाय की। अगर आपको लगता है कि घर में धन रुक नहीं रहा या अचानक खर्च बढ़ जाता है तो गुरुवार के दिन बासी रोटी और हल्दी का ये उपाय जरूर करें। गुरुवार की सुबह बासी रोटी पर हल्दी लगाकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। कुछ लोग बासी रोटी को गाय, कुत्ते या पक्षियों को खिलाना बहुत शुभ मानते हैं। जब इसमें हल्दी का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है।
एक और खास बात ये भी बताई जाती है कि जब भी आप ये उपाय करें तो मन में किसी के लिए बुरा विचार न रखें और भगवान का स्मरण जरूर करें, क्योंकि किसी भी उपाय का असर तभी होता है जब मन साफ और सकारात्मक होता है। बासी रोटी और हल्दी का ये छोटा सा उपाय हमें ये भी सिखाता है कि हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। भोजन को कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए। जब हम भोजन का सम्मान करते हैं और ज़रूरतमंद जीवों को खिलाते हैं तो ये पुण्य का काम माना जाता है। इसी कारण से पुराने समय में लोग घर की बची हुई हूटी गाय, कुत्ते और पक्षियों को जरूर खिलाते थे। इससे घर में दया, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती थी। अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो आपको कुछ समय बाद अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाता। इसलिए जब भी आप बासी रोटी और हल्दी का ये उपाय करें तो मन में भगवान का नाम जरूर लें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। एक और उपाय बहुत प्रचलित माना जाता है। यदि घर में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है और मेहनत के बाद भी धन की कमी महसूस होती है तो बुधवार की सुबह बासी रोटी लें और उस पर हल्दी का हल्का सा तिलक लगा दें। इसके बाद इस रोटी को किसी गाय या बछड़े को खिला दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन के मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं और रुकावटें कम होने लगती हैं। एक और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनके घर में बार बार तनाव या झगड़े का माहौल रहता है। ऐसे में रात की बची हुई रोटी पर हल्दी लगाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और सुबह सूर्योदय के समय पक्षियों के लिए छत या आंगन में डाल दें। कहा जाता है कि पक्षियों को भोजन कराने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ने लगती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का काम बार बार रुक जाता है या सफलता मिलते मिलते छूट जाती है तो गुरुवार के दिन ये उपाय करना लाभकारी माना जाता है। गुरुवार की सुबह बासी रोटी पर हल्दी लगाकर उसे पीपल या किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की बाधाएं दूर हों। ये उपाय कई लोग अपनी मनोकामना के लिए करते हैं। एक और परंपरागत उपाय ये भी बताया जाता है कि अगर घर में नकारात्मकता महसूस होती है या बार बार मन भारी रहता है तो रविवार की सुबह बासी रोटी पर हल्दी लगाकर उसे किसी कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को भोजन देना कई परंपराओं में शुभ माना जाता है और इससे जीवन में आने वाली परेशानियां कम होने की मान्यता है। कुछ लोग ये उपाय भी करते हैं कि बासी रोटी पर हल्दी लगाकर उसे चींटियों के पास रख देते हैं। चींटियों को भोजन देना भी पुण्य का काम माना गया है। इससे ये भावना पैदा होती है कि हम प्रकृति के छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रख रहे हैं। माना जाता है कि इस तरह के दया भाव से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब एक और खास बात जान लेते हैं। बासी रोटी और हल्दी का ये छोटा सा उपाय करते समय मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए। किसी के लिए बुरा सोचकर या गुस्से में किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता। इसलिए जब भी आप ये करें तो भगवान का स्मरण करें और अपने परिवार की भलाई की कामना करें। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि भोजन कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बासी रोटी का उपयोग पशु पक्षियों को खिलाने में किया जाए तो ये एक प्रकार से सेवा का कार्य बन जाता है। जब इसमें हल्दी का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पूजा पाठ से लेकर विवाह तक हर शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसलिए जब हल्दी किसी भी उपाय में शामिल होती है तो उसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए बासी रोटी और हल्दी का ये छोटा सा उपाय हमें ये भी सिखाता है कि हमें प्रकृति, पशु पक्षियों और भोजन का सम्मान करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। भक्तों, जीवन में कई बार बड़े बदलाव छोटी छोटी चीजों से आते हैं। बासी रोटी और हल्दी का ये सरल उपाय भी उन्हीं में से एक है। अगर आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक और चमत्कारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।